अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुसलमान होने के साथ साथ हम सब दोस्तों भाइयों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम हर साल ईद अल अज़ही पर कुर्बानी क्यों करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि मुसलमान हर दाल इस ईद पे कुर्बानी क्यों करते हैं। आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं और आखिरकार उसके पीछे वजह क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और पैगंबर हैं, जिनको खलील अल्लाह अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, तकरीबन 4000 साल क़ब्ल इराक़ में पैदा हुआ था हुए। तीन बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के अज़ीम पैगंबरों में से एक हैं। यहूदी और ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं। मजहबी इस्लाम में उनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। चनांचा कुरान करीम की 14वें सूरह इब्राहीम उन्हीं से मौसूम है। अल्लाह ताली ने कुरान करीम में मुताद्दिद जगहों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहवाल वावसाफ बयान फरमाए हैं। अल्लाह ताली ने कुरान करीम में उन्हें उम्मत और आमाम हैं अन्नास के लक़ब से पुकारा है और उन्हें मुताद्दिद मर्तबा हनीफ भी कहा है। कुरान करीम में उन्हें मुस्लिम भी कहा गया है। कुरान करीम में बहुत सारे ऐसे अनबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़क्रा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही क़ल्ब सलीम अता किया गया था। चनांचा उन्होंने इब्तदा ही से बदप्रस्ती की मुखालफत की। अल्लाह की मखलूक़ात में गौर व फ़क्र के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि सारी कायनात को पैदा करने वाला एक माबूद हकीकी है, जिसका कोई शरीक नहीं है, जैसा कि फरमाने इलाही है। और ये था कि वो मुकम्मल यकीन रखने वालों में शामिल हूँ। चुनांचा जब इन पर रात छाई तो उन्होंने एक सितारा देखा, कहने लगे, ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो उन्होंने कहा, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब उन्होंने चाँद को चमकते देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहने लगे, अगर मेरा रब मुझे हदायत न दे तो मैं यकीना गमराह लोगों में शामिल हो जाऊँ। फिर जब उन्होंने सूरज को चमकते देखा तो कहा, ये मेरा रब है, ये ज़्यादा बड़ा है। फिर जब वो गुरूब हुआ तो उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, जिन जिन चीज़ों को तुम अल्लाह की खुदाई में शरीक करार देते हो, मैं उन सब से बेजार हूँ। मैंने तो पूरी तरह यकसो होकर अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने इस्मानों और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं शरक करने वालों में से नहीं हूँ। हिफ्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद जिंदा होने की बाबत जब समझना चाहा तो अल्लाह ताली ने परंदों की मिसाल के ज़रिया उनको ये राज समझाया, जैसा कि अल्लाह ताली ने सूरह बकरा में बयान फरमाया है। और इस वक्त का तज़किरा सुनो, जब इब्राहीम ने कहा था कि मेरे परवरदिगार, मुझे दिखाइए कि आप मर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। अल्लाह ने कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहने लगे, यकीन क्यों ना होता, मगर ये ख्वाहिश इसलिए की है ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो हासिल हो जाए। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो 4 परंदे लो और उन्हें अपने से मानुस कर लो, फिर उनको ज़बह करके उनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ी पर रख दो, फिर उनको बुलाव, वो चारों तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। उनका वालिद उज़र मजहबी पेशवा था, बत बनाकर बीचा करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़माना तुफूलियत से ही बतों की इबादत की मुखालफत की। हज़रत इब्राहीम की खुलकर बतों की मुखालफत के बाद उनको कत्ल करने और घर से निकालने की धमकी दी गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक इबादत गाह में घिसकर बड़े बत के अलावा तमाम बतों के टुकड़े टुकड़े करने का वाक़या पेश आया, जिसका ज़िक्र कुरान करीम में है। अचनांचा इब्राहीम ने उनके बड़े बत के सिवा सारे बतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि वो लोग उनकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे कि हमारे खुदावों के साथ ये हरकत किसने की है? वो कोई बड़ा ही जालिम था। कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को सुना है कि वो है, इन बतों के बारे में बातें बनाया करता है, उसे इब्राहीम कहते हैं। उन्होंने कहा, तो फिर उसको सब लोगों के सामने लेकर ओ, ताकि सब गवाह बन जाएं। फिर जब इब्राहीमम को लाया गया तो वो बोले, इब्राहीम, क्या हमारे खुदावों के साथ ये हरकत तुम ही ने की है? इब्राहीम ने कहा, नहीं, बल्कि ये हरकत उनके इस बड़े सरदार ने की है। अब उन्हीं बत्तों से पूछ लो अगर ये बोलते हों। सूरह साफ़ात आयत 88-89 में मज़कूर है कि वो कोई जश्न का दिन था जिसमें सारी कौम शहर छोड़कर कहीं जाया करती थी।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کی گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں جو بت ہے خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منطقی جواب پر غور کرنے کے بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالی کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور ارام کی چیز بن گئی، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اور ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ غرضی کا اللہ تعالی کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس قوم کی بدنصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے، وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہمیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے، وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہمیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے، وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہمیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے، وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہمیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے، وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہمیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے، وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہمیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے، وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہمیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے، وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہمیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے، وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہمیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے، وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہمیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ مرتبہ حضرت ابراہیم کے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مصر سے حضرت ابراہیم پھر فلسطین واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالی کے حکم سے صلوہ والسلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔
सूरह इब्राहिम, तीसरी सदी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ ऐसी कबूल हुई कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल मक्का मकरमा की तरफ खंचे चले जाते हैं। चुनांचा हर मुसलमान की यह ख्वाहिश होती है कि वो कम इज़ कम एक मर्तबा अल्लाह ताली के घर की जरूर जियारत करे। और फलों की इफरात का ये आलम है कि दुनिया भर के फल बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद हैं। जब खाने पीने के लिए कुछ न रहा तो हजरत हाजरा बेचैन होकर करीब की सफा और मरवा पहाड़ियों पर पानी की तलाश में दौड़े। चुनांचे पानी का चश्मा जमजम जारी हुआ। कुछ मद्दत के बाद एक किबीला बनु जरहम का उधर से गुजर हुआ। पानी की सहूलत देखकर उन्होंने हजरत हाजरा से क़याम की इजाज़त चाही। हजरत हाजरा ने वहाँ क़याम करने की इजाज़त दे दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल को ज़ब्ह कर रहे हैं। नबी का ख्वाब सच्चा हुआ करता है। चुनांचा अल्लाह के इस हुक्म की तकमील के लिए फौरन फ़लस्तीन से मक्का मुकरमा पहुंच गए, जैसा कि सूरो उस-साफ़ात में फरमाने इलाही है। फिर जब वो लड़का इब्राहिम के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया तो उन्होंने कहा, बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूँ, अब सोच कर बताओ तुम्हारी क्या राय है। जब बाप ने बेटे को बताया कि अल्लाह ताली ने मुझे तुम्हें ज़ब्ह करने का हुक्म दिया है, तो फरमानबरदार बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब था, अबा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालिए, इंशाअल्लाह अब मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और फिर अल्लाह ताली की रिजा के लिए हजरत इब्राहिम के ने तारीखी इंसानी का वो अजीम उलशान कारनामा अंजाम दिया, जिसका मुशाहदा न उससे पहले कभी जमीन व आसमान ने किया और न उसके बाद करेंगे। अपने दिल के टुकड़े को मना के बल जमीन पर लुटा दिया, छुरी तेज की, ऊँखों पर पट्टी बांधी और उस वक्त तक पूरी ताकत से छुरी अपने बेटे के गले पर चलाते रहे जब तक अल्लाह ताली की तरफ से ये सदा न आ गई, ए इब्राहिम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। उस-साफ़ात 105। चुनांचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक मींढा भेज दिया गया, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़ब्ह कर दिया। इस वाक़या के बाद से अल्लाह ताली की रिज़ा के लिए जानवरों की कुर्बानी करना खास इबादत में शुमार हो गया। चुनांचा हुजूर इकरम की अम्मत के लिए भी साल कुर्बानी न सिर्फ मशरू की गई, बल्कि इसको इस्लामी शिहार बनाया गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर जानवरों की कुर्बानी का ये सिलसिला कल क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इस अजीम इम्तिहान में कामयाबी के बाद अल्लाह ताली ने हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि दुनिया में मेरी इबादत के लिए घर तामीर करो। चुनांचा बाप बेटे ने मिलकर बीत इल्ला शरीफ खाना काबा की तामीर की, जैसा कि फरमाने इलाही है। और इस वक्त का तसव्वुर करो जब इब्राहीम बेत अल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और इस्माइल भी उनके साथ शरीक थे और दोनों ये कहते जाते थे कि ए हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले। बेत अल्लाह की तामीर से फरागत के बाद अल्लाह ताली ने हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान कर दो। हजरत इब्राहीम ने हज का ऐलान किया। चुनांचा अल्लाह ताली ने हजरत इब्राहीम का ऐलान न सिर्फ उस वक्त के जिंदा लोगों तक पहुंचा दिया, बल्कि आलम अरवाह में तमाम रूहों ने भी ये आवाज़ सुनी। जिस शख्स की किस्मत में बेत अल्लाह की ज़ियारत लिखी थी, उसने उस ऐलान के जवाब में लबेक कहा। फरमाने इलाही है, और लोगों में हज का ऐलान करो कि वो तुम्हारे पास पैदल हैं और दूर दराज के रास्तों से सफ़र करने वाली इन ऊँटनियों पर सवार होकर आएं जो लंबे सफ़र से दबली हो गई हूँ। दुनिया के कोने कोने से लाखों आज़मीन हज का तराना यानी लब्बैक पढ़ते हुए मक्का मुकरमा पहुँच कर हजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ा पर हज की अदायगी करके अपना ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की अजीम कुर्बानियों के साथ जोड़ते हैं। हज को उसी लिए आशिकाना इबादत कहते हैं क्योंकि हाजी के हर अम से वारफतगी और दीवानगी टिपकती है। हज उस लिहाज से बड़ी नमाया इबादत है कि ये बेक वक्त रूहानी, माली और बदनी तीनों पहलुओं पर मुश्तमिल है। ये खुसूसियत किसी दूसरी इबादत को हासिल नहीं है।